तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेसिमल इनटू रेशनल नंबर यानी दशमलव से परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं। तो ये बनाने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो दो तरह की होती है। पहली पूर्ण दशमलव यानी फाइनाइट डेसिमल, और दूसरी होती हैं अपूर्ण दशमलव यानी कि इनफाइनाइट डेसिमल। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि दोनों को ही कैसे दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में बदला जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पूर्ण दशमलव संख्या। तो पूर्ण दशमलव संख्या होती क्या है, इससे पहले हम जान लेते हैं। तो पूर्ण दशमलव संख्या होती हैं जैसे कि आपका हो गया 2.5, एग्जाम्पल 2.75, 3.9, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पूर्ण रूप से परमेय संख्या में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, इनमें से सभी को ही दशमलव संख्या में बदल सकते हैं इजीली। इस तरह से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स उतना जीरो नीचे लगा दिया 1 के आगे। जैसे यहाँ पर हमारा 39/10 हो जाएगी। तो ये टेक्निक ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा मेन का टॉपिक है कि किस तरह से अपूर्ण दशमलव संख्या को हम रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या में बदलेंगे। तो अपूर्ण दशमलव संख्या उससे पहले जान लेते हैं होती क्या है। तो अपूर्ण दशमलव संख्या या इनफाइनाइट डेसिमल्स वो होते हैं जो डेसिमल के बाद जिनकी जो काउंट होता है वो रुकता नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास आ गया यहाँ पे 2.7777 एंड सो ऑन। तो इस टाइप की संख्याओं को किस तरह से हम चेंज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास 3.75555 एंड सो ऑन। तो इस तरह की संख्याओं को चेंज कैसे करते हैं। तो इन्हें चेंज करने की सबसे सरल विधि होती है कि इस पूरी संख्या को हमें x मान लेना है। तो मैं सीधे आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं। माना x इक्वल्स टू 2.7777 एंड सो ऑन। फिर हमने एक यहां पर देख सकते हैं जो डिजिट्स हैं वो दो ही है, यानी कि 2 है और 7 है हमारे पास। तो 2 और 7 दो डिजिट में हम एक बार x मानते हैं और एक बार 10x। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर हम दो डिजिट्स हैं तो हम 10x तक मानेंगे, और 3 डिजिट 4 डिजिट्स के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। तो 10x, अब 10x है तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये पॉइंट एक नंबर पीछे चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 27.777 एंड सो ऑन आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें सिंपल हमें दो समीकरण मिल गए। इसे हम समीकरण 1 और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, यहाँ माइनस कट गया। हमारे पास बचा माइनस का 9x इज इक्वल्स टू माइनस का 25। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं यार 25 कैसे है। तो आप देख सकते हैं डेसिमल के पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं दोनों ही जगह सेम है, तो इन्हें हम इससे माइनस कर देंगे एंड सो ऑन से एंड सो ऑन तक। तो बचा हमारे पास क्या 2 और 27। अब इस 27 से 2 का अगर हम माइनस करते हो हमारे पास 25 आएगा। फिर इस माइनस को हटा देते हैं यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 25/9। तो इस तरह से हम बहुत सी संख्याओं का जो है डेसिमल संख्याओं को रेशनल नंबर यानी कि दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में बदल सकते हैं। कर लेते हैं इस तरह की संख्याओं को कैसे चेंज करते हैं, जहाँ पर हमें 3 डिजिट की तीन नंबर्स दिए गए। जैसे यहाँ पर हमारे पास था 2 और 7 ही था केवल, यहाँ पे हमारे पास 375 3 डिजिट्स हैं। तो इन्हें सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है, बस ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें भी पहले हम x ही लेट करेंगे, x इक्वल्स टू 3.7555 एंड सो। यहाँ पे हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट का नंबर लेट करेंगे आगे, यानी कि 100x इक्वल्स टू 37.555 एंड सो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास 100 हो गया और हमें ये जो रेशियो है वो 1 और 10 का लेकर चलना है। तो अगर हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये रेशियो वही हो जाएगा 1 और 10 वाला। कर लेते हैं, यहाँ से एक डेसिमल पॉइंट हटकर यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद देख सकते हैं कि हमारा पहले जैसा ही बन गया। अब अगर पहले जैसा ही बन गया तो इसे हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ माइनस यहाँ पर हमारे पास 90x इज इक्वल्स टू 0.55 से 0.55 कैंसिल और 37
मैं यहाँ 375 और 375 से 37 माइनस कर देंगे। जब हम 375 से 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 लेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 एंड 38, 338। तो x इक्वल्स टू 338/90। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।